हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर, जहां पर हम एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, वास्तु फेंगशुई के ऊपर बात करते रहते हैं। यहाँ पर ये जो सीरीज़ अब बनने जा रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, क्योंकि शनि देव वक्री हो रहे हैं। एंड ये जो टाइम पीरियड है फ्रॉम 17 जून से शुरू होगा और 4 नवंबर तक शनिदेव वक्री रहेंगे। ये कोई न्यू बात नहीं है, हर साल शनिदेव इसी समय में वक्री होते हैं। अब बहुत लोग शनिदेव के वक्री हो जाने से भ्रांतियाँ पाल लेते हैं, डर जाते हैं कि भैया क्या होगा, कैसे होगा। आपकी पर्सनल कुंडली में शनिदेव जैसे बैठे हैं, जैसा उनका टाइम पीरियड चल रहा है, हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम रिजल्ट्स उसी के बेसिस पर आते हैं। बट जो गोचर होता है उससे आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े इवेंट आप समझ सकते हैं गोचर की मदद से। तो शनिदेव का ये वक्री होने का गोचर आपको कैसा रिजल्ट देगा। देखिए, जब भी हम कहते हैं शनिदेव वक्री हो गए तो उसका मतलब ये होता है शनिदेव की जो एक स्पीड होती है, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो जो उसकी स्पीड होती है चलने की, वो धीमी गति हो जाती है, स्लो हो जाती है। दिखने में ऐसा लगता है कि वो उल्टे चल रहे हैं, बट वो उल्टे नहीं चल रहे होते, उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो 4 स्टेजेस होती है, कोई भी 3 स्टेजेस होती है कोई भी ग्रह की। एक होती है वक्री, जब वो रेट्रोगेट कहे जाते हैं कि धीमी गति हो गई। एक होते हैं मार्गी। मार्गी का मतलब होता है कि वो अब अपनी स्पीड से चल रहे हैं, जो एक प्लैनेट की नॉर्मल स्पीड होती है वो उस स्पीड से चल रहे हैं। और एक होता है अतिचारी। अतिचारी का मतलब होता है कि अपनी स्पीड से ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल शनिदेव यहाँ पर 17 जून से वक्री हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जीवन में कैसा रिजल्ट, कैसा प्रभाव लेकर आएगा, किन किन राशियों पे क्या एनर्जीज़ है, क्या आपको फॉलो करना चाहिए, सारा कुछ मैं डिस्कस करूँगी। लेकिन मन में कभी भी आप ये मत सोचिए कि भाई आप तो मेरा ये टाइम आ गया है, वो टाइम आ गया है। हमेशा मेहनत आपकी हमेशा टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छा माइंडसेट, भगवान पे भरोसा। कुछ भी ग्रहों में हो रहा हो, हमारा काम है आपको आकर बताना कि भैया इन चीज़ों में आप अवेयरनेस रखो, ये चीज़ें कीजिएगा, ये चीज़ें मत कीजिएगा। ये सब आप एज अ एडवाइस ज़रूर फॉलो करें, मदद मिलती है, आपको सहारा मिलता है। ज्योतिष मदद करने के लिए बना है, ना कि आपको डराने के लिए है। तो अगर आपको जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव अपनी राशि के अकॉर्डिंग सुनने मिलेगा, मेरी एडवाइस यही है कि आप उसको पॉजिटिव आँखों से ही समझें और देखें, और जो कमी है उसके ऊपर काम करके उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये नहीं कि जो कमी है उसके ऊपर आप एकदम ही गिव अप कर दो और उसके ऊपर काम ना करें। ये बिल्कुल भी करना सही नहीं होगा। ये मेरी एडवाइस है। बाकी शनिदेव आपके ऊपर कृपा दृष्टि, दया दृष्टि बनाए रखे। अब हम इसके बाद में एज पर एवरी ज़ोडिएक साइन क्या मैसेजेस है जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो स्कॉर्पियंस। सो यहाँ पर ये जो शनिदेव जो वक्री होने जा रही है, आपके लिए कैसा प्रभाव लेकर आएगा, समझने वाली बात है। ध्यान से समझिएगा। जितने भी लोग सिर्फ पॉजिटिव सुनना चाहते हैं वीडियो, उनके लिए नहीं, क्योंकि जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट्स शनिदेव के वक्री हो जाने पर आपके जीवन पर पड़ेंगे, वो मैं सब कुछ आपको बताने की कोशिश करूँगी। सबसे पहली चीज़, शनिदेव आपके 4th हाउस में है। ठीक है, कुंभ राशि में। एंड यहाँ पर ये मार्गी से वक्री हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वक्री होने का भी प्रभाव है और शनि देव की ढैया भी चल रही है। तो ये दो प्रभाव ऐसे हैं। ऑफ कोर्स सबसे पहला इम्पैक्ट जो पड़ेगा आपके मेंटल तनाव पर, स्ट्रेस आपको लग सकता है, आपकी ओवर थिंकिंग का प्रभाव आपको रह सकता है, आपको अकेलापन महसूस हो सकता है। स्कॉर्पियंस ये महसूस करेंगे कि ज़िंदगी में उन्होंने बहुत संघर्ष करके आगे आए हैं, बहुत संघर्ष करते हैं, हमेशा दूसरों का अच्छा करते हैं, लेकिन कई बार उन्हें लगता है कि क्यों देन उनके साथ में चीज़ें अनफेयर होती हैं, उन्हें उनकी भावनाएं रह सकती हैं। मैं कहूँगी ये समय ऐसा है जहाँ पर शनिदेव आपको लेसन्स देंगे, सिखाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान और ख़ुद की मेहनत पे भरोसा रखो, खुद से प्यार करो, मैच्योर बनो। ये लाइफ है, सब लोग अच्छे हों ज़रूरी नहीं, सारा एक्सपीरियंस अच्छा हो ज़रूरी नहीं, अच्छे बुरे में सम रहना ज़रूरी है। ये सबसे बड़ा लेसन आपके लिए होगा स्कॉर्पियंस। तो जो भी चल रहा है, पेशेंस, संयम बनाए रखना बहुत ज़रूरी होगा। अपनी मेंटल हेल्थ का आपने ध्यान देना है, फिज़िकल हेल्थ का आपने ध्यान देना है, डिसिप्लिन, वॉकिंग, योगा, एक्सरसाइज, सब कुछ पॉजिटिव आपने करना है अपनी तरफ से। ठीक है, कंप्लीटली एक्टिव रहना है आपने। तो ये चीज़ें आप समझ लो 80% तक आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगी। बिकॉज आपने ध्यान वहीं देना जो चीज़ें आपके कंट्रोल में, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, सरेंडर।
बहुत ज़्यादा लोगों का प्रेशर, वो इंसान कब बदलेगा, उसको मैं कब बदल पाऊँगा या पाऊँगी, मेरे ऑफिस के ये सब लोग कब बदलेंगे ना। दुनिया की ज़्यादा चिंता मत करना, आपका जितना काम है उतना कीजिए, आपके कंट्रोल में जितना है बस उतना कीजिए, बाकी चिंताएं जितना हो सके छोड़ते जाइएगा, आसान होगा आपके लिए। अब दूसरी चीज़ ये है, जितने भी लोग प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते थे, कार परचेज़ करना चाहते थे, घर की कोई डीलिंग थी, इसमें डिले होगा, देरी होगी। एंड होते होते अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अराउंड में फिर भी योग बन सकते हैं प्रॉपर्टी लेने के, बट उससे पहले चीज़ें मुश्किल हैं, घर गाड़ी खरीदने के योग कमज़ोर हैं। इसी के साथ साथ में दो चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने घर परिवार में भी आपकी कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं, रिलेटिव्स के साथ इशू हो गया, कोई प्रॉपर्टी का इशू चल रहा है, ये सब चीज़ों में अड़चनें बनी रहेंगी। हेल्थ का ध्यान देना है अपने फैमिली मेम्बर्स का, स्पेशली अपनी माता की हेल्थ का। अगर आपको लगता है आपकी मदर की हेल्थ में कुछ उतार चढ़ाव चल रहा है तो वो ध्यान दें, ट्रीटमेंट अच्छे से कराएं, सेवा करें पूरी तरीके से, तो यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। हो सके अगर हनुमान जी को मानते हैं तो हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़नी है और चैरिटी करनी है। स्कॉर्पियंस, जितनी हो सके इस साल आपको चैरिटी करनी है। डॉग्स को खाना खिलाइए, कौवों को रोटी दीजिए, इंसानों की मदद कीजिए, जिस भी रूप में मौका मिले सेवा करने का मौका मत गवाइएगा, बहुत ज़रूरी है। आपके अगले पिछले इस जन्मों के कई कष्ट के निवारण होते हैं। कुछ उपाय समझ नहीं आता है, बस कहते हैं ना, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दो, अपने आप में उनकी दुआएं जो लगती हैं आपके लाखों कष्टों का निवारण हो जाता है। तो चैरिटी बहुत ज़रूरी है। जिस भी भगवान को मानते हो मंत्र जाप करो, चलेगा, नो प्रॉब्लम, बट कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल एक्टिविटी को अपने साथ रखना जो आपको ऑप्टिमिस्टिक बनाए रखेंगे, बहुत ज़रूरी है। अब इसके साथ साथ में शनि देव की कहीं ना कहीं दृष्टि पड़ती है छठे भाव में, और एक भाव पीछे का भी रिजल्ट आपको दे रहा है, तो वो पॉइंट पहले बता देती हूँ। जो शनि देव आपके चौथे भाव में बैठे ना, एक भाव पीछे का रिजल्ट देंगे, विच इज़ थर्ड हाउस। थर्ड हाउस माना जाता है कम्युनिकेशन का, मार्केटिंग का। तो जितने लोग कम्युनिकेशन और मार्केटिंग की लाइन में हैं उन लोग के लिए लाभकारी है। शॉर्ट ट्रैवल का भी योग बना देंगे यहाँ पर, तो शॉर्ट ट्रैवल के चांसेस हैं। कम्युनिकेशन, आप अपने घर से दूर हटकर काम कर सकते हो, पॉसिबल है, प्लेस चेंज हो सकती है, ये सब के योग इस टाइम पे बने होंगे आप लोगों के लिए। अब इसके साथ में जॉब वालों के लिए न्यूट्रल ग्रोथ है, बहुत एक्सट्रीम भी नहीं कहूँगी मैं, बिकॉज शनि देव की वक्री दृष्टि पड़ रही है, तो काम आपका चलेगा, काम आपको मिलेगा, काम होगा, लेकिन हाँ मन ही मन वो रहेगा, क्योंकि शनि देव की दृष्टि आपके लगन पे भी पड़ रही है और छठे भाव में भी पड़ रही है। तो आप कहोगे भैया इतनी एफर्ट हम डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट ना थोड़े न्यूट्रली मिल रहे हैं, थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन रहेगा मन में रिजल्ट्स को लेके, बट मन का क्या है, चंचल है, कभी खुश तो कभी दुखी। मेन मुद्दा ये रखना कि भैया लाइफ में स्टेबिलिटी है ना, जैसे भी हो जॉब चल रही है ना, काम हमारा चल रहा है, बहुत है, डिसिप्लिन अपनी कायम रखना। बहुत ज़्यादा ह्यूज एक्सपेक्टेशन रख के फिर वो एक्सपेक्टेशन से खुद को ही डिसअपॉइंट करना, ये इस समय में बिल्कुल भी आप लोगों के लिए लागू नहीं है। ये बस एप्लीकेबल रखना अपनी ज़िंदगी में। बाकी शनिदेव आपकी मेहनत के अनुसार आपको फल ज़रूर देते रहेंगे, वो चिंता मन से हटा दीजिए। विद दैट आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप में न्यूट्रल एनर्जीज दिख रही है, ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट मैं कहूँगी मैच्योरिटी से उसे आप हैंडल करोगे। कोई बड़ा इशू आता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, एंड ना ही कोई चीज़ें बहुत बिगड़ती हुई मुझे दिख रही हैं। सो ऐसा रिलेशनशिप में कोई भी बिग इशू नहीं दिखा है ये ट्रांजिट में आप लोगों के लिए। तो मेजर जो चीज़ है, हेल्थ पे ध्यान, घर परिवार में मिसअंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ एंड मदर की हेल्थ, ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है जहाँ पर आपको कॉशियस रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो प्लस पॉइंट है वो ट्रैवलिंग, एकेडमिक्स में अच्छा कर सकते हो, आपकी मेहनत आपको अच्छा रिजल्ट दे सकती है। सो ऑल ओवर करियर पोटेंशियल इज़ क्वाइट गुड। यहाँ पर एक और चीज़, आपके ना करियर में कोई परिवर्तन अगर आप चाहते हो कि भैया मेरी ना वो कंपनी में जॉब लग जाए, मेरी ना मैं ये प्रोफेशन से हट के दूसरा प्रोफेशन में जाना चाहता हूँ, ये प्रकार के चेंजेस इस टाइम पे आपके मन में आ सकते हैं और आप कर भी सकते हो, नो प्रॉब्लम, अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है। स्कॉर्पियंस ये ऑल ओवर एक एनर्जीज है। सिंपल भाषा में कहूँगी, स्कॉर्पियो राशि वालों को उनकी हार्डवर्क का धन के मामले में लाभ मिलेगा, एजुकेशन में भी लाभ मिलेगा, लेकिन रिश्तों के, घर गृहस्थी के रिश्ते और हेल्थ और सेहत, ये ध्यान देने वाली बात मेन है आप लोगों के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी सब कुछ ठीक ठाक है, न्यूट्रल है, नो नीड टू वरी स्कॉर्पियंस। तो ये ऑल ओवर आपकी एनर्जीज थी। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।